उमर, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा-सा ये गाइड करें और ब्रीफ करें कि ये क्या मामला था जो सिनेमा ओनर्स के साथ जो मामला हुआ है, उ द लेजेंड ऑफ मौला जट के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका क्या इश्यू था और क्यों नहीं उन सिनेमाज़ में फ़िल्म लगी? जी विकास, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा, जब मोला जट फ़िल्म शुरू हुई थी, जब लगने लगी थी, तो 15 दिन पहले से ये एक मसला शुरू हुआ। अब ये जो स्टोरी जो बताई जा रही है, सारी ऑथेंटिकेटेड और बड़े रिसोर्सफुल तरह से हमें पता है इस बात का। तो ये बड़ी ऑथेंटिक स्टोरी है जो मैं बताने लगा हूँ आपको। 15 दिन पहले से ये मसला शुरू हुआ। प्रोड्यूसर्स ने ये कहा डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि इसके नदीम माडवी वाले हैं, उनको कहा गया कि आप अपनी इस टिकट की प्राइस जो है, इसकी उसका प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज़ कर दें आप। और उन्हें सारे सिनेमा वालों को कहा कि हमारी फ़िल्म बड़ी महँगी बनी है, तो आप इसकी प्राइस जो है इसकी ज़्यादा कर दें। अच्छा, जब फिर उन्होंने एक मीटिंग बेसिकली बुलाई गई, जब मीटिंग में आए तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ़ हमने प्राइस बढ़ानी है, बल्कि सिनेमा ओनर्स अपना शेयर जो है वो 5% कम भी करें इसमें। यानी कि जितने उनको पैसे मिलते हैं उसमें वो 5% कम भी करें और टिकटिंग की प्राइस भी बढ़ा दें। अच्छा, बहुत सारे जो सिनेमा ओनर्स थे उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, हम प्राइस शायद बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपनी वो कम नहीं करेंगे। इवेंचुअली फिर दोबारा मीटिंग हुई और फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि हम इस 5% को कम करके 3% पे ले आएँगे, यानी कि 3% जो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा इनका, और बाकी जो है वो जो इसकी टिकटिंग की प्राइस बढ़ जाएगी। सिनेमा ओनर्स वालों ने उसमें कुछ सिनेमा ओनर्स ने इस पे एग्री कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे सिनेमा ओनर्स थे जिन्होंने एग्री नहीं किया, जिसमें सिनीपैक्स नाम है, या ये सिनी स्टार वाले, इन्होंने एग्री नहीं किया इसी से। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी नहीं करेंगे। हम पहले ही जो है लोग बहुत कम लोग देखने आते हैं, पहले टिकट की प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा हैं, हम इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और उनकी ये भी थॉट थी कि भाई आप कम प्राइस रखें या नॉर्मल प्राइस रखें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आपकी फ़िल्म देख सकें। लेकिन कहीं न कहीं पता नहीं इन इन मौला जट के प्रोड्यूसर्स को ये बात पता नहीं क्या उनके दिमाग में थी। डिस्ट्रीब्यूटर भी इस बात को ओन नहीं करता कि वो ये चाहता था इस तरह से हो, लेकिन प्रोड्यूसर्स ये चाहते थे कि ये ऐसा ही हो। और इन्होंने पहले एक महँगी चीज़ को, जो कि पहले पाकिस्तान में महँगी प्राइसेज़ में बिक रही है, उन्होंने इसको और महँगा कर दिया। और आप देखेंगे ये शुरू में कहते थे ये सिर्फ़ 11 दिनों के लिए हुआ था। आज उस फ़िल्म को शायद प्रोबब्ली 1 और हफ़्ता गुज़र चुका है, लेकिन प्राइसेज़ अभी भी कुछ सिनेमा में वही की वही चल रही है। जिस तरह आप हमारे लाहौर में सिनेमा है क्यू सिनेमाज़, उसकी टिकट की प्राइस अभी भी वही है। बल्कि उनकी टिकट की प्राइस तो ₹2200 अभी है, कि जो सबसे हाईएस्ट प्राइस वो ₹2200 है। वैसे ₹1400, ₹1600, 1000 वाली बहुत बुरी जगह पे स्क्रीन के बिल्कुल सामने आपको मिलती है। वरना अदरवाइज़ तो क्यू सिनेमा में 700 की बड़ी अच्छी टिकट मिल जाती थी। बड़ी अच्छी जगह की टिकट मिल जाती थी आपको। और वो अभी तक उन्होंने प्राइस कम नहीं की है। यूनिवर्सल वालों ने शाम के शोज़ की, अच्छा, रात के ये शोज़ जो की कम की। है उमर, ये जो सिनेमाज़ ने अनाउंस किया था कि इट इज़ ओनली फॉर 11 डेज़, राइट? जी, शुरू में इनकी बात ये थी कि ये सिर्फ़ 11 दिनों के लिए होगा। 11 दिन का मतलब ये था 4 दिन पहले हफ्ते के और 1 पूरा हफ्ता अगला अगला। लेकिन जब वो 11 दिन हो गए उसके बाद पता नहीं इनका दोबारा एग्रीमेंट हुआ है, या उन्होंने कहा कि भाई लोग तो देखने आ रहे हैं, चलो हम अपनी प्राइस बढ़ा ही रखते हैं। हमें क्या ज़रूरत है? अब हम बल्कि ज़्यादा पैसा कमाएँगे। अब तो हमारे पैसे कमाने का टाइम आ गया ज़्यादा। तो अब फिर उन सिनेमा वालों ने भी टिकट की प्राइस नहीं कम की। यूनिवर्सल वालों ने दोपहर के टाइम वाली की प्राइस ज़्यादा उसकी, लेकिन रात वाले जो इनके शोज़ हैं वो कम है। लेकिन एक अपडेट ये कि सिनी स्टार ने ये फ़िल्म लगा ली है। और उनकी प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस पे लगाई उन्होंने। उन्होंने अपनी प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने 600-700 जो उनकी टिकट प्राइस होती है, उन्होंने उसी पे ही फ़िल्म लगाई है। उन्होंने नहीं इसको किया, जो कि बड़ा अच्छा स्टांस लगा मुझे एटलीस्ट सिनी स्टार का इस मामले में। तो ये मतलब जो कंज़्यूमर है, जो व्यूअर है, उसके राइट्स का एक इश्यू था कि कुछ सिनेमा जिन्होंने ये कहा कि भाई देखें, हमारी रेपुटेशन एट स्टेक है। हम 500-700 में टिकट बेचते हैं। आप कह रहे हैं कि हम 1000, 1200, 1400 की वो टिकट बेचें और फिर उसमें भी हम ये करें कि हम अपना 5% जो है वो मुनाफ़ा भी कम करें। तो ये उस पे कुछ सिनेमाज़ ने अपना स्टांस लिया। ये मतलब मुझे समझ आई है बात। ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे उन्होंने स्टांस लिया अपना, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बेशक उसको कम भी कर दिया, उन्होंने 3% पे ले आए, 2% पे ले आए। उन्होंने कहा हमने जितने की टिकट है हम उतने की ही बेचेंगे, हम इसको और महँगा नहीं कर सकते। इससे हमारा सिनेमा खराब होता है, या हमारे सिनेमा की रेपुटेशन खराब होती है। तो उन्होंने इसको लगाने से 11 दिन उन्होंने इनकार कर दिया इस चीज़ को लगाने में, कि हम नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो उमर, अब आप ये बताएँ ना मुझे कि ये अब एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया। आप कह रहे हैं कि क्यू सिनेमा ने अभी अपनी प्राइसिंग नीचे नहीं लेकर आए वो। तो जिन्होंने और भी सिनेमाज़ ने इसकी जो स्टार्ट था वो हाई प्राइस से किया, तो वो तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब तो मुस्तकबिल में जो फ़िल्म्स आएँगी, उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो यही
रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से और सिनेमा ओनर से कि भई आप प्राइसेज़ ज़्यादा करें। तो अवाम को फिर अवाम के जो हकूक है उसको कौन देखेगा? इस चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा? देखिए, पहले भी पाकिस्तान में प्राइसिंग जो है वो रेगुलेट कहाँ रहती है। तो मुझे तो लगता है कि मोला जाट के प्रोड्यूसर्स ने वही किया है जो कि रमज़ान में चीज़ें प्राइसेस बढ़ा के कर दिया जाता है। आप कहते हो भई एक चीज़ की डिमांड नज़र आ रही है, आपने इतना उसको हाइप बना दी उस चीज़ की, इतनी हाइप बना दी, आपने कहा भई अब तो लोग देखने आएँगे। हम तो 7 साल, 8 साल में एक हमने प्रोजेक्ट बना ही लिया है, तो चलो अब हम हमारा टाइम है कि हम इसको जल्दी-जल्दी से जितना हो सकता है हम कैश करवा लें। इन्होंने बिला वजह की प्राइस बढ़ाई और ये वाक़ई बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। अब कोई भी उठेगा, कोई भी फ़िल्म मेकर उठेगा, वो किसी भी फ़िल्म को कहेगा भाई ये तो मेरी मर्ज़ी है, मैं तो इस प्राइस को करूँगा, मेरी फ़िल्म महँगी बनी है। ओ भैया आपने महँगी फ़िल्म बनाई है, ये आपका मसला है महँगी फ़िल्म बनाई है आपने। और अगर आपने महँगी फ़िल्म बना भी ली है तो आप उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ना। आप क्यों आप एक टिकट में 20% बढ़ा के आपने क्या कर लेना है?